दादा अभी आप लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली में एक फोटो वायरल हो रहा है कि टाइगर जयराम महतो और अम्बा प्रसाद का, कि ये कहाँ तक क्या सही है, ये हम बताइए। कि बहुत को ये लगा रहे हैं कि ये इस प्रकार का संबंध है, कि ये क्या शादी कब करेंगे, बहुत सारी बात आ रही है। क्या है? जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हम सिली विधानसभा क्षेत्र में हैं। और यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजू दा दिल्ली क्यों गए थे, दिल्ली में क्या कुछ हुआ, दादा बताइए। जोहार मनोज जी, और आपके चैनल के द्वारा जो भी हमारे दर्शकगण हैं, मैं सबको खतियानी जोहार करता हूँ, होल जोहार करता हूँ, सतरंगी सलाम, लाल सलाम करता हूँ। दादा अभी आप लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली में एक फोटो वायरल हो रहा है कि टाइगर जयराम महतो और अम्बा प्रसाद का, कि ये कहाँ तक क्या सही है, ये हम बताइए। कि बहुत को ये लगा रहे हैं कि ये इस प्रकार का संबंध है, कि ये क्या शादी कब करेंगे, बहुत सारी बात आ रही है। क्या है? देखिए, फोटो देख करके सबकी मानसिकता में अलग अलग विचारें आ सकती है। ये मतलब जेन्युइन चीजें हैं। लोग किसके दिमाग में क्या है, कौन क्या सोचता है, ये हो सकता है। हर उम्र का तकाजा भी अलग अलग हो सकता है। हर उम्र के लोग अलग अलग विचार रख सकते हैं। युवा वर्ग के लोग अलग विचार रख सकते हैं, बुजुर्ग वर्ग के लोग अलग विचार रख सकते हैं, राजनीतिक वर्ग के लोग अलग विचार रख सकते हैं। तो उस फोटो से कोई चीज़ डिफाइन नहीं हो सकता है। मैं उसकी हकीकत यही बता दूं कि हम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा एक इन्विटेशन हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी को भी मिला था, और बड़कागांव विधायिका अम्बा प्रसाद जी को भी मिला था। वहाँ एक नेशनल लेवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें वो दोनों ही मिले थे। और वो जो फोटो वायरल हुआ, जब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, जब हमारे झारखंड के जितने भी लोग वहाँ दिल्ली पहुँचे हुए थे, तो हम लोग सब मिल करके एक फ़ोटो खिंचाए थे, जिसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी भी थे, और साथ में बड़कागांव की विधायिका माननीय श्रीमती अम्बा प्रसाद जी भी थी। तो यही उसकी सच्चाई है। लोग कोई कुछ भी कहे, कहने दीजिए, उन लोगों का काम है। उन लोगों के पास अलग-अलग सोच है, अलग-अलग विचार है। लोग अपने-अपने विचार से कोई कुछ भी कहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग वहाँ पे उन्हीं उन्हीं चीज़ों को लेकर मिले थे। और भी जो भी चर्चाएँ लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद ये लोग आगे जाकर के एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे लड़ेंगे, ऐसा कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी चीज़ें हुई नहीं थी। देखिए, होता है कि वहाँ पे जब देश के अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, सभी जगहों से लोग आए हुए थे, और सभी जगह के किसी-किसी के नेशनल प्रवक्ता भी आए थे, नेशनल स्पोक पर्सन्स आए हुए थे, या फिर वो नेशनल प्रेसिडेंट आए हुए थे। और मीडिया के भी लोग थे। राजनीति में जो मीडिया काम करती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग काम करते हैं, वैसे मीडिया के भी लोग थे। कुछ कुछ विशेषज्ञ भी थे वहाँ पे, पॉलिटिकल रिसर्चर्स भी थे। कुछ लोग राइटर्स भी थे जो पॉलिटिक्स पे राइटिंग लिखते हैं, जैसे बीजेपी के भी हमारे संतानु सर भी थे। इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। और इस दरमियान वहाँ पे लगभग 2 घंटा का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में सबको अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, और अपनी सबकी एक राजनीति के बारे जाना गया कि आने वाले भविष्य में कैसे राजनेताओं का होना चाहिए, और हमारे देश में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तक कम क्यों है? जबकि आज एक विमेन एम्पावरमेंट बिल जो पास हो चुका है, तो उस विमेन एम्पावरमेंट मतलब जिस पे अभी मतलब मुहर लग गया है कि ये पास होना है, तो उसमें क्या कुछ भी और संशोधन करने की ज़रूरत है? सपोज़ मान लीजिए कि वहाँ एक चर्चा हम मतलब हम लोगों ने उठाया था कि विमेन एम्पावरमेंट जो बिल है, उसमें एक रिज़र्वेशंस भी होना चाहिए, कैटेगरीज़ वाइज़ रिज़र्वेशंस होना चाहिए। क्योंकि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति को आप देखेंगे, तो यहाँ पे ट्रिपल एम की राजनीतियाँ चलती है। मनी पावर, मैन पावर और मसल्स पावर। तो ऐसे में महिलाएँ कैसे अपनी भागीदारी लाएँगी? तो उनको वहाँ पे तो जगह देना पड़ेगा। मान लीजिए जो इंटेलेक्चुअल्स महिलाएँ हैं, जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, वो चाह कर के भी समाज के लिए अच्छा काम करना चाहेंगी, लेकिन पहले उनको अपने घर की बेड़ियों को पार करना पड़ेगा। घर की बेड़ी, मान लीजिए शादीशुदा महिला है, तो पहले उसको अपना बच्चे से परमिशन लेने होंगे कि बच्चे को छोड़ के वो राजनीति कर सकती है कि नहीं। उसके दूसरा बेड़ी बेड़ी है, उसके पास उसका हस्बैंड होंगे। उसके बाद उसका तीसरा बेड़ी होगा कि उसका परिवार है, उसके सास-ससुर होंगे, उसके बाद समाज है। इसके अलावा उनकी दूसरा परिवार भी होता है, जो उसके पैतृक परिवार होता है। कभी-कभी हम महिलाओं को उनकी उन सब से भी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी सारी बेड़ियाँ हैं, तो इन बेड़ियों से आगे बढ़ के महिला राजनीति में कैसे आएँगी, ये भी एक हमारा वहाँ पे अच्छा टॉपिक था, जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। और इस पे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चर्चाएँ हुई थी, और सबने अपनी-अपनी बात रखी थी। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स पे वहाँ पे बातें हुई थी। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के बारे में, उनकी राजनीति, और वो पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्शन पे आए। इन सब चीज़ों को जब उनसे पूछा गया, और लोगों ने एप्रिशिएट भी किया कि जहाँ एक ओर इंडिया गठबंधन लड़ रही थी, एक ओर एनडीए गठबंधन लड़ रहा था, वहाँ पे एक 29 साल का नौजवान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा होकर के अगर वो 3.5 लाख वोट लाता है,
तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और लोगों ने कहा भी, और लोगों ने आने वाले भविष्य में शुभकामनाएं भी दिया। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में आज देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है, आज सदन में ऐसे नेताओं की होना बिल्कुल होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यदि झारखंड ने ऐसे हीरा जैसे राजनेता को सदन में लाने से चूक गए तो ये उनकी बहुत बड़ी दुर्भाग्यता है। उनको ऐसे लोगों को बिल्कुल सदन में भेजना चाहिए था, जो मुखर होकर के राज्य की समस्याओं को सदन में रख सकते थे। इस तरह से बहुत सारी मतलब शुभकामनाएं भी दी। उनका जो इस 2 साल का संघर्ष रहा, इस 2 साल के संघर्ष को भी जब उन्होंने लोगों के सामने रखा तो लोगों ने उनको पीठ भी थपथपाए, तालियां भी बजाई। लोगों ने कहा कि आज सही में ऐसे ही लोगों को आना होगा, क्योंकि सैद्धांतिक राजनीति, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है, हम सिद्धांत की राजनीति कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सैद्धांतिक राजनीति तभी हो सकती है जहाँ पे लोग अपने वोट के मूल्य को समझेंगे और वोट को निस्वार्थ भाव से सही और गलत का फैसला करके करेंगे। एक चीज आपको देखना होगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लिखा है कि जब इलेक्शन की जब बातें आई तो कैसे लोग वोट कर सकते हैं और कैसे लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा था कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, कुछ लोगों ने कहा अगर यदि पढ़े लिखे लोग होंगे तो शायद जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। तो मतदान करना और मत लेना, इन दोनों में इसीलिए कहीं पे भी विवरण नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही राजनीति में आ सकते हैं। अनपढ़ लोग भी राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी दूरदर्शिता क्या है, ये सब चीज़ों को भी देखा जाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, के कामराज, जो साउथ के एक बोला जाता है कि वो किंग मेकर हुआ करते थे और वो प्रधानमंत्री बनाते थे। प्रधानमंत्री मतलब पैदा करते थे, कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री चुनने लायक व्यक्ति थे, लेकिन उनकी एजुकेशन लेवल यदि देखा तो मात्र 6th क्लास पास थे। तो ऐसे लोगों को भी हमारा संविधान ने जगह दिया है। तो इन सब चीज़ों पे भी चर्चाएं हुई। जब संविधान ने ऐसे जगह दिया है तो वीमेन एम्पावरमेंट बिल पे भी हमें फोकस करना चाहिए और महिलाओं को वो जगह मिलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाओं पे वहाँ पे चर्चाएं हुई थी। तो कुल मिलाकर तो क्या जयराम महतो अमर प्रसाद को शादी नहीं करेंगे? देखिए ये तो ऐसी बात हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसे कोई भी बातें नहीं हुई थी। मैं तो बता रहा हूँ कि वहाँ पे इन सब चीज़ों पे कोई चर्चाएं नहीं हुई थी। वहाँ पे चर्चा हमारा था नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राजनीति को लेकर के, आने वाली देश की राजनीति, आने वाले भविष्य की राजनीति, आने वाले 2047 की राजनीति। आज हम क्या करेंगे कि आने वाला 2047 में पढ़े लिखे नौजवान, जुझारू नौजवान, दूरदर्शिता नौजवान कैसे सदन में पहुंचेंगे, इन सब चीजों पे चर्चाएं थी वहाँ पे। क्या अम्मा प्रसाद बड़कागांव विधानसभा से जेबीके से चुनाव लड़ेंगे? ऐसे कोई बात हुई थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बातें हुई नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ कि लोग अलग अलग मंशाएं बता रहे हैं। मुझे ये चीज बताइए, ये उन दोनों की अपनी व्यक्तिगत राजनीति है, व्यक्तिगत विचारें हो सकती है कि किसको कहाँ लड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए अम्बा प्रसाद जी एक पोजिशनल लीडरशिप है और हमारे जयराम महतो जी एक पर्सनल लीडरशिप पे आए हैं। पोजिशनल लीडरशिप और पर्सनल लीडरशिप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी राजनीति खुद तैयार किया है, और पोजिशनल लीडरशिप मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको एक पारिवारिक लिगेसी से उनको राजनीति मिली है या लीडरशिप मिला है। तो इन दोनों में अंतर है। तो जब अम्बा प्रसाद जी जब एक पोजिशनल लीडरशिप पे आई हैं तो उनको एक बड़ी राष्ट्रपति का जगह मिला है, और वही जयराम महतो जी अपना पर्सनल राजनीति कर रहे हैं, पर्सनल लीडरशिप कर रहे हैं। तो पर्सनल लीडरशिप में उन्होंने अपनी पार्टी को स्टैंड किया, अपनी पार्टी को खड़ा किया है। तो दोनों की अपनी अपनी राजनीति है और दोनों अपनी अपनी राजनीति से राजनीति कर रहे हैं। और रह गया बात जो आपका क्वेश्चन है कि अम्बा प्रसाद जी क्या जेबीके से चुनाव लड़ेंगे, तो भाई साहब ऐसी कोई भी चर्चाएं हुई नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। वो एक कांग्रेस की प्रत्याशी है, आगे वो कांग्रेस से उनके साथ चलेंगे नहीं चलेंगे ये उनकी व्यक्तिगत विचारें हो सकती है। और अगर यदि ऐसी कुछ विचारें आएंगी तो बिल्कुल उन सब चीज़ों पे हम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी खुद ही ओपन कर देंगे, या फिर पार्टी का जो मतलब निर्णायक कमेटी है, निर्णायक कमेटी बिल्कुल इस पर अपना बात रखेंगे कि ये लोग हमारे पार्टी से ज्वाइन किए। जैसे अभी रामगढ़ से कुछ हमारे मुस्लिम समुदाय के नेता जो आजसू से छोड़ के जेबीके में ज्वाइन किया, हमने उसको पब्लिश कर दिया। तो ऐसे कुछ भी चीजें आएंगे तो बिल्कुल इन सब चीजों को आप लोगों के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।